प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों को पढ़ते वक्त आप हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यहोशू अध्याय 19। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली, और उनका बाग यहूदियों के बाग के बीच में ठहरा। उनके बाग में ये नगर है अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, असर शहाल, बाला, येसेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेतमर काबोत, असर शुसा, बेतल बाओत और शारूहेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर आइन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, और बालतेबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का बाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का बाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का बाग उन्हीं के बाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों की अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनके बाग की सीमा सारित तक पहुंची, और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दबेशेत को पहुंची, और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारित से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोताबोर की सीमा तक पहुंची, और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गतेपेर और इत्कासीन को गई, और उस रिमोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हनातोन पर पहुंची और इब्तेहेल की तराई में जा निकली। कतात, नहलाल, शिब्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी बाग के ठहरे। जबूलूनियों का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इसाकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनकी सीमा इज्रेल, कसुलोत, शूनेम, हपाराइम, शियोन, अनाहरत, रबीत, किशियोन, येबेस, रेमेत, यनगनीम, यनहदा और बेतपसेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, शहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंची, और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनका 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इसाकारियों के गोत्र का बाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। 5वीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हिलकत, हली, बेतेल, अक्षाप, अलामेलेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक और शीहोर लेबनात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गई, और जबूलून के बाग तक और इब्तेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतमेक और नीएल तक पहुंची, और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली, और वह एब्रोन, रहोब, हमोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके बाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का बाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। 6वीं चिट्ठी नप्तलियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनकी सीमा हेलेब से और साननीम के बांज वृक्ष से, अदामिनेकेब और यबनेल से होकर और लकुम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोताबोर को गई, और वहां से हुकोक को गई, और दक्षिण और जबूलून के बाग तक, और पश्चिम की ओर आशेर के बाग तक, और सूर्योदय की ओर यहूदा के बाग के पास की यरदन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़वाले नगर ये है अर्थात सिद्दीम, सेर, हमत, रकत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर,
केदेश, एद्रेई, एनहासोर, ईरोन, मगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तलियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एश्ताओल, इरशेमेश, शालबीन, अयालोन, इतला, येलोन, तिम्ना, एकरोन, एलतके, गिबतोन, बालात, यहूद, बने बराक, गतरिमोन, मेयरकोन और रकोन ठहरे। और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया। अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इजराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्राइम के पहाड़ी देश में का तिम्नत सेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो बाग एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही है। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। आमीन। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचारी के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया, और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और बैकाखर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। बोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आप याकूब के साथ रहकर वाचा बांधी थी, उसी प्रकार हमारे साथ रहकर हमें भी रक्षा कीजिए, और इस देह के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।